जैनुल आबिदीन जैन न्यूज से, और मेरे साथ हैं मारिया जैलदार जैन न्यूज से। नाजरीन, आप सब हम दोनों को जानते होंगे, ये हम हमेशा आप तक जो है कोई भी अपने इलाके की है उसको खबर को पहुंचाते हैं। आज जो हम आपके पास एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं, एक खबर जो बनाना चाह रहे हैं, और मुल्क में जो इंतशार फैला हुआ है, जो सानिया पेश आया है, उसके बारे में हम जैन साहब बातचीत करेंगे। मारिया, ये सानिया जड़ावाला ये बहुत लम्हे फिक्रिया है हम हुकूमत वक्त के लिए, हमारे पाकिस्तानी वासियों के लिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से तल्लुक रखते हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हिंदू हो, किसी भी कम्युनिटी से तल्लुक रखते हो, उन सब के लिए लम्हे फिक्रिया है कि चंद एक आदमी हो सकता है जाती मकासद के लिए, जाती बेनिफिट के लिए कुछ ऐसा कर जाए जिससे मुल्क में फसाद बर्पा हो जाए। तो यह हो सकता है इसके बैकग्राउंड में कोई मख्फी मकासद हो जो कोई हासिल करना चाहता हो। इस साले में बाशऊर जी शऊर जितने भी लोग हैं उनको ऐसी बात नजर नहीं आती कि इन बच्चों ने, जो सलीम मसीह के बच्चे थे, जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में एक सैनिटरी वर्कर था, दर्जे चारम का मुलाजिम था, उसके बच्चे राजा सलीम और दूसरा रोकी सलीम जो है, उनको ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? उनको किसने कहा? उनका बालक चंद माह बाद रिटायर होने वाला है। आखिर क्या मसला था? इतना अरसा से पुरअमन तरीके से वो जिंदगी गुजार रहे थे, मुसलमानों के साथ उनका बेहतरीन तल्लुक था, आखिर वो क्यों इस तरह कर रहे थे? ये बड़ा लम्हे फिक्रिया है, ये आम सी बात नहीं है। ये बात समझिए कि कुरान की तौहीन कर दी है, नौज़ बिल्लाह। ऐसी बात ठीक है, तौहीन हुई है, लेकिन इसके जाती मकासद हमें नजर आ रहे हैं। हो सकता है इसके पीछे कोई बैन अक़वामी मकासद भी हो, को किसी और एजेंडे पे काम हो रहा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने जिस अंदाज से, जिस हिकमत अमली से अपने डीसी साहिबान और इलाका के जितने भी लॉ एंड फोर्सेस, जितने भी शख्सियात थी, अफीसरान थे, उन्होंने बहुत अच्छे थे इस मुल्क में, पंजाब में ये हंगामा राय नहीं होने दी, इनको कंट्रोल कर लिया। मारिया, आप भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, आपको इस बारे में क्या महसूस हो रहा है? सर, मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि जो पुरअमन तरीके से, गुर्बत तो थी लेकिन पुरअमन तरीके से हम लोग रह रहे थे, मुसलमान और अक़लियत के जो लोग हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी की साजिश थी कि ये आपस में जो है इनके इख्तलाफ बने और जो आने वाले हालात हैं वो मजीद खराब हों, क्योंकि अब जितने भी मेरे साथ मसीही लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके लिए बदजन हो चुके हैं, परेशान हैं और खौफजदा भी हैं नाज़रीन, बहुत ज़्यादा लोग। और अपने चर्च में जाने के लिए, सुबह संडे है और मेरे इलाके में लोग खौफजदा है, काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं कि हम चर्च में नहीं जाएंगे, आसपास के मुसलमान आग ना लगा दें, हम अंदर इबादत कर रहे हों। ऐसा 60 साल में, आज तक 70 साल में ऐसा खौफ कभी भी नहीं बना था, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था जो अभी खौफ बना है, ऐसा कभी नहीं हुआ। मारिए, ये बात नहीं है, आप बेफिक्र हो कि किसी किस्म के ऐसी कोई टेंशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इबादत अपनी जो भी है क्रिश्चियन कम्युनिटी करे। देखिए, सोचने वाली बात, आपकी बात को मैं लेके चल रहा हूं कि वहां की एसी जो है शौकत मसीह, वो उस वक्त 5 बजे कैसे पहुंच गए वहां? पुलिस पहुंची है, उन बच्चों को वो कहती है इनको अरेस्ट ना करो, पुलिस को वापस भेज देती है। ये शौकत मसीह और वो जो राजा सलीम था, और वो क्या नाम बोला दूसरा आपने? रोकी सलीम, ये उधर से चले जाते हैं, और वो जो सबूत हैं जिन पे वो बकवासात कर रहे थे, आखिर ये किस अंदाज से हुए? किसी और वहां के जितने रहायशी थे, जितनी भी कम्युनिटी थी वहां की, उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। ये राजा मसीह और रोकी मसीह ने ये क्यों किया, और शौकत मसीह का उस वक्त ताना, ये बड़ी अच्छे की बात है। वे असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो हैं वो आ जाते हैं, और पुलिस जब आती है तो पुलिस को वापस भेज देते हैं, उनको अरेस्ट नहीं करने देते। इसके बारे में अमूमन ऐसा होता है कि हमारी जॉब ऐसी है, जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो हमेशा 10 बजे, 9, 10, 11 बजे का टाइम होता है, और वो अपने जो भी उनके जहां पे उनका ऑफिस होता है वो वहां पर आते हैं।
तो ये जो शौकत मसीह जो थे असिस्टेंट कमिश्नर, ये कैसे सुबह 5 बजे आ गए, किसका उनके साथ राब्ता था और किस तरह से ये सब हुआ? और ये सारा जो है उन्होंने मतलब उन 2 बच्चों को बचा के बाकी जो जिन लोगों के घरों के नुकसान हुए हैं और जो अल्लाह ताला के जो घर थे, गिरजा घर जिधर अल्लाह की इबादत होती थी, और वहां पे जो नुकसान हुए हैं, जिले मुकद्दस जलाई गई हैं, ज़बूर जलाए गए हैं, और ये सब चीजें जो हैं पामाल हुई हैं, तकद्दस पामाल किया गया अल्लाह ताला के घर का। तो ये इसमें मेरा ख्याल है कि ये सबसे ज्यादा असिस्टेंट कमिश्नर का जो है इसमें नहीं मालिक ठीक है, वो भी है, लेकिन बाद में जो नुकसान हुए हैं मैं देखता हूं कि मसाजिद में ऐसे आदमी जिनका मस्जिद में कभी आना जाना नहीं था, वो मस्जिद में जाके ऐलान कर रहे हैं। मौलवी उनको रोकने करता था, भाई मेरे को तो क्यों ऐलान कर रहा है, ये कौन सा इंतशार और ऐसे अल्फाज बोल रहा है कि अंदर मुसलमानों के जज्बात और उभर जाए। यानी कि इस किस्म के वो भी सोच लम्हे फिर दिया है कि वो कौन थे। ये से एक मुकम्मल प्री प्लान तरीके से काम हुआ है। इसके पीछे मुझे पता है हमारे जो आईजी पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब बहुत मजे हुए बड़े, और दूसरे हमारी जो खुफिया एजेंसी हैं वो बहुत काम करती हैं, और इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी निकलेगा। इसमें कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोई कसूर नहीं है, किसी मुसलमान की जो इश्तिहाद दिलवाया गया है, इश्तिहाद मेन मुजरम है इश्तिहाद दिलवाने वाले। जैन साहब, कुरान पाक है, अंजील मुकद्दस है, तौरात, ज़बूर, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की किताबें हैं और हमारे लिए बड़ी मुकद्दस हैं। मैं इस बात में बिल्कुल भी फेवर नहीं करूंगी अगर किसी मसीही ने कुरान पाक के जो है उसको नौज़बिल्ला जो है उसकी इज्जत खराब की है, उसको फाड़ा गया है और अल्लाह ताला के मस्जिद को जो है पामाल किया गया है, उसकी तकद्दस को पामाल किया गया है, तो इसमें हमारा जो है मैं इसमें फेवर नहीं करूंगी, ये गलत बात है। अगर किसी और ने, जो भी मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने गिरजाघरों में जलाया है और बाइबल्स जलाई हैं, तौरात, ज़बूर, और उनको ये चीज समझनी चाहिए कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात हमेशा सिखाई है अपनी उम्मत को, अपने लोगों को, तमाम इस्लाम जितने भी मुसलमान हैं, कि आपने कभी भी कोई आपके साथ ज्यादती करे तो आपने उसके साथ ज्यादती नहीं करनी। और सबसे पहले औरतों को उन्होंने हकूक जो है, उन्होंने मजहब की बेस पे हकूक नहीं सिखाए थे कि कोई भी इस्लाम में जो मुसलमान औरत है सिर्फ उसको हकूक मिलने चाहिए। उन्होंने जितनी भी दुनिया की औरतें हैं उनको इज्जत बख्शने का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक ईसाइयों का वफद आया, आप मस्जिद नबवी में बैठे थे, तो ईसाइयों के वफद ने कहा कि हमने तो अपनी इबादत करनी है, तो आपने कहा आप इसी जगह पे हमारी मस्जिद पे भी अपनी इबादत कर लें। यानी कि हमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरफ दिया है कि किसी भी कम्युनिटी को जो उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसकी जंग हो तो जंग में भी इबादतगाहों को मस्मार नहीं करना, उनको जलाना नहीं है, ये तो हमें हुक्म है। जैन साहब, उस रात वो जो जितनी भी खवातीन थी, बेचारी बच्चियां थी, उनके दुपट्टे, वो घबराहट में अपने दुपट्टे और चादरें छोड़ गई थी उधर, ऐसे ही जिस हालत में थे वो भाग गए, और खेतों में वो लड़कियां बच्चियां सोई हुई हैं और लेटी हुई हैं, आसमान के नीचे खौफजदा हो गए। जहां तक मेरा अपनी जाती राय है, जैन न्यूज की अपनी ऑब्जर्वेशन है, इसमें सबसे ज्यादा कसूरवार शौकत मसीह जो असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला था, और वो लोग जो मसाजिद के वो इंतजाम इनके पास था, उन लोगों ने जिन्होंने मस्जिदों में इश्तियाल अंगेज तरीके से ऐलानात किए और उनको रोका ना गया, सबसे ज्यादा वो कसूरवार है। बाकी हमारी लॉ एनफोर्सेस जो हैं वो बहुत काम कर रही हैं, और इंशाल्लाह हम दुआ को है हमारिया कि अल्लाह ताला तमाम पाकिस्तान का हामी नासर हो, पाकिस्तानी अवाम का हामी नासर हो, और किसी किस्म का हमारे मुल्क पे दुश्मन की जो गलत नजर है वो असर न करे, हम इस मुश्किल घड़ी में कामयाबी से निकल जाएं और उन दरिंदों को, उन हाथों को बेनकाब कर रहे हमारी गवर्नमेंट खुफिया अदारे जिन्होंने ये मुहर्रकात पैदा किए। आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी नाज़र हो। नाज़रीन, मेरे जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश है, खुदारा पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने दें, इसको इंडिया भारत ना बनाए जहां पर मुसलमानों के ऊपर अक़लियत पे तशद्दुद होता है, और वो उनका ना कोई अल्लाह है, ना कोई नबी, ना पैगंबर है, वो किसको मानते हैं हमें नहीं पता, लेकिन मुसलमानों का या हमारे जो मसीही लोग हैं, हम एक खुदा को मानते हैं, और आप सबका ईमान है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। तो आप अपने मुल्क में इंतशार ना बनाएं,
आपस में मोहब्बत करें। हम सब बहन भाई हैं, अक़लियत है, हम सबके बराबर हकूक होने चाहिए, हम सबको बराबर एक दूसरे के साथ इसी तरह मिलजुल के रहना चाहिए, ना कि भारत वाले या जितने दूसरे ममालिक हैं वो हमारा मजाक बनाए कि मुसलमान और मसीही लोग आपस में लड़ लड़ के जो है वो मर गए। मेरा ईमान और यकीन है मेरे मुल्क को अल्लाह ताला इसी तरह सलामत रखेगा और इन तमाम परेशानियों से इंशाअल्लाह जरूर दूर रखेगा।